गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पधारे। यह गांव शांत तो था, पर लोगों के जीवन में अज्ञानता और अंधविश्वास का अंधकार फैला हुआ था। उसी गांव में एक युवक रहता था, रघु। रघु मेहनती था, पर भीतर से खाली। न कोई लक्ष्य था, न दिशा। वह रोज खेत में काम करता, शाम को गांव की चौपाल में बैठता, पर अक्सर सोचता, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या इसी तरह मेरा जीवन बीत जाएगा। रघु ने कई बार गांव के पुजारियों, व्यापारियों और बड़ों से पूछा, पर हर बार उसे टाल दिया गया। इतना सोचने से कुछ नहीं होगा रघु, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। काम कर, सोच विचार करना तेरे बस की बात नहीं। रघु अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक दिन उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं। गांव के लोग तो दर्शन करके लौट आए, लेकिन रघु ने मन बना लिया, अगर कोई मेरे सवाल का जवाब दे सकता है तो वह बुद्ध ही होंगे। रघु रात के समय अकेले ही बुद्ध के पास पहुंचा। संवाद और दृश्य। रघु वहा, भगवान, मैं अंधकार में डूबा हुआ महसूस करता हूं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, क्यों जी रहा हूं। कृपया मुझे कुछ समझाइए, मैं पागल हो जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराते हैं, तू अकेला नहीं है रघु। इस संसार में हर प्राणी अज्ञान के अंधकार में भटक रहा है, जब तक उसे अपने भीतर की ज्योति नहीं दिखती। रघु, भीतर की ज्योति? वह कहाँ है? मैं तो बाहर ही उसे ढूंढता रहा। बुद्ध, ध्यान से। जैसे कोई व्यक्ति जलते दीपक को देखकर जानता है कि अंधकार मिट सकता है, वैसे ही जब तू अपने भीतर के प्रश्नों को शांत मन से देखेगा, तब ज्ञान की ज्योति स्वयं प्रकट होगी। समाप्ति संदेश। बुद्ध ने कहा था, तुम ही अपने दीपक बनो। रघु ने उस दिन पहली बार समझा कि अंधकार बाहर नहीं, भीतर है, और उसका निवारण भी भीतर से ही होगा। रघु की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। उसे कोई जवाब शब्दों में नहीं मिला था, पर भीतर कोई हलचल शांत हो चुकी थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तू समझ चुका है रघु, ज्ञान शोर में नहीं, मौन में प्रकट होता है। प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं, अपने भीतर के अनुभव में छिपा होता है। रघु ने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, न दुख के, बल्कि उपस्थिति, समझ और आभार के। रघु अब गांव लौट रहा है। वही रास्ता, वही पेड़, वही घर, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी है। जहां पहले वह अंधकार देखता था, अब उसे जीवन का संगीत सुनाई देता है। गांव वालों ने पूछा, बुद्ध ने क्या कहा रघु? क्या तुझे उत्तर मिल गया? रघु ने मुस्कुराकर कहा, उन्होंने मुझे उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रकाश दिखाया, जिससे अब मैं अपने प्रश्नों को स्वयं देख सकता हूं। गांव में परिवर्तन की शुरुआत। अब रघु चौपाल में बैठता है, पर अब वह दूसरों की बात सुनता है। गांव के युवा उससे मिलने आते हैं। वह कोई प्रवचन नहीं देता, कोई उपदेश नहीं करता, बस शांत भाव से कहता है, तुम ही अपने दीपक बनो। दूसरों के शब्दों की रोशनी में नहीं, अपने भीतर के अनुभव से चलो। धीरे धीरे गांव में परिवर्तन आने लगा। लोग अपने भीतर झांकने लगे। चौपाल में अब शोर नहीं, सवालों की गूंज थी, और उस गूंज में कहीं ना कहीं उत्तर भी जन्म लेने लगे। अंतिम सीन, बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़कर गांव की ओर देखते हैं। अब वह गांव उन्हें कुछ अलग दिखता है, जैसे वहां कोई दीप जल चुका हो। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या आप रघु को मुक्त समझते हैं? बुद्ध बोले, नहीं, मैं उसे अब जागृत मानता हूं। मुक्ति की ओर पहला कदम जागरण ही तो है। अंतिम संदेश। जिस दिन तुम अपने ही सवालों को पूर्ण मौन के साथ देख लेते हो, उत्तर उसी क्षण जन्म लेता है। भगवान बुद्ध। कुछ महीने बीत गए। अब रघु पहले जैसा नहीं था। उसकी चाल में स्थिरता थी, बातों में गहराई, चेहरा शांत और दृष्टि जैसे किसी गहरे स्रोत से जुड़ी हो। गांव के लोग, जो पहले उसे बावला लड़का कहते थे, अब उससे जीवन के सवाल पूछने आने लगे। युवा आते हैं रघु के पास। एक दिन गांव के 4-5 युवा रघु के पास आए। वे चिंतित थे। जीवन की अनिश्चितता, परिवार की उम्मीदें और भीतर का डर। युवक, रघु भाई, हम भी वैसे ही उलझन में हैं जैसे तुम थे, पर हमें कुछ समझ नहीं आता, कहां जाएं, क्या करें? रघु मुस्कुराया और बोला, पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। उत्तर चाहता था, दिशा चाहता था, पर एक दिन बुद्ध ने मुझे कुछ नहीं सिखाया,
उन्होंने सिर्फ मेरी आंखें खोल दी। रघु की शिक्षा। रघु उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे ले गया जहां वह अक्सर ध्यान करता था। रघु बोला, बैठो, आंखें बंद करो, अपने भीतर की आवाज सुनो। शुरुआत में अंधकार लगेगा, पर वही अंधकार तुम्हें दीपक की ओर ले जाएगा। युवक शांत हो गए। धीरे धीरे वातावरण में मौन फैलने लगा। कोई शोर नहीं, सिर्फ सांसों की गति और मन की हलचल। गांव में बदलाव। धीरे धीरे वह पीपल का पेड़ एक नया स्थान बन गया जहां लोग विचार करने आते, मौन साधना करते, एक दूसरे से सीखते, बिना किसी संस्था, बिना किसी पूजा, बिना किसी पंडित के। वह स्थान ज्ञान और आत्मचिंतन का केंद्र बन गया। गांव में अब शोर कम था और समझ बढ़ रही थी। बुद्ध फिर से लौटते हैं। कई महीनों बाद बुद्ध फिर से उसी गांव से गुजरे। जब वे गांव में पहुंचे, उन्होंने देखा गांव अब वैसा नहीं था जैसा पहले था। लोग अधिक शांत, विनम्र और विचारशील हो चुके थे। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, ये वही गांव है भगवान? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब यह एक नया गांव है, क्योंकि अब यहां अंधकार में दीपक जल चुका है। ये रघु और बुद्ध। अंतिम मिलन। रघु दौड़ते हुए बुद्ध के पास आया। वह अब कोई शिष्य नहीं था, बल्कि एक जागृत आत्मा जो दूसरों को भी दिशा दिखा रहा था। बुद्ध और रघु की आंखें मिलीं। कोई शब्द नहीं कहे गए, बस मौन में ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। जैसे दीपक से दीपक जलाया जाता है, वैसे ही गुरु से आत्मा प्रकाशित हुई थी। अंतिम पंक्तियां। जीवन का प्रकाश। प्रकाश वह नहीं जो आंखों से दिखे, प्रकाश वह है जो भीतर से जीवन को दिशा दे। अंधकार में डूबा रघु अब स्वयं दीपक बन चुका था। रघु का दीपक अब औरों के हाथ में। बुद्ध चले गए। उनके चरणों की धूल गांव में रह गई और उनके विचार लोगों के मन में। पर गांव में जो सबसे स्थायी परिवर्तन हुआ वह रघु था। रघु अब गुरु नहीं, साथी है। रघु ने कभी खुद को गुरु नहीं कहा। वह कहता, मैं मार्ग नहीं हूं, मैं बस एक राहगीर हूं जो कभी भटका था और अब साथ चलने को तैयार हूं। वह खेतों में भी काम करता, बालकों को अक्षर सिखाता, और जब कोई जीवन से टूटता तो उसे पीपल के नीचे मौन में बैठने को कहता। एक वृद्ध किसान की उलझन। एक दिन एक वृद्ध किसान रघु के पास आया। उसका पुत्र नगर चला गया था और लौटता नहीं था। किसान का हृदय टूटा था। किसान, रघु, मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला हूं, अब जीवन में क्या बचा है? रघु शांत रहा। कुछ क्षण बाद बोला, जब तुम्हारा बेटा गया तब केवल उसका शरीर गया है, पर तुम उसके प्रति अपने प्रेम से खाली क्यों हो गए? प्रेम कभी दूर नहीं जाता, वह रूप बदलता है। उसे बांधने की जगह अब उसे देने का समय है। रघु ने वृद्ध को गांव के बच्चों के साथ जोड़ दिया। वह अब रोज बच्चों को कहानियां सुनाता। वही प्रेम जो बेटे से छूट गया था अब गांव के हर बालक में बहने लगा। और रघु के जीवन की संध्या। समय बीतता गया। अब रघु वृद्ध हो चुका था। उसके सिर के बाल सफेद, चाल धीमी, पर आंखें पहले से भी शांत। एक शाम वह उसी पीपल के नीचे बैठा था जहां उसका पुनर्जन्म हुआ था। कुछ युवा आए, बोले, रघु बाबा, आप हमें कुछ अंतिम बातें सिखा दीजिए। रघु मुस्कुराया, शब्दों से नहीं, जीवन से सीखो, और अगर कुछ कहना हो तो बस इतना याद रखना, तुम्हारे भीतर जो मौन है वही तुम्हारा पहला गुरु है। बाकी सब मार्गदर्शन है, पर मंजिल वही है। रघु का मौन विदा। एक सुबह गांव वालों ने देखा रघु अब नहीं रहा। वह सोते हुए ही शांत भाव से इस संसार को छोड़ गया। कोई विलाप नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे रघु अब कहीं गया नहीं, बल्कि हर किसी की आत्मा में समा गया। अंतिम दृश्य। दीप से दीप जलते हैं। पीपल के नीचे अब एक छोटा सा आश्रय बना है। कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं, सिर्फ एक दीपक जो हर रात जलाया जाता है। और उसके नीचे लिखा है, जिसने अंधकार को जाना वही दीपक बना, और जिसने दीपक देखा वही अंधकार से डरना छोड़ गया। अब कथा एक विरासत की ओर बढ़ती है, जहां रघु नहीं है, लेकिन उसका दीपक जलता है। अध्याय। रघु के बाद समय बीत गया। रघु की मृत्यु को कई वर्ष हो चुके थे। गांव अब पहले से बहुत बदल चुका था। लोग अधिक जागरूक, शांत और आपसी प्रेम से जुड़े हुए थे। पर हर पूर्णिमा की रात गांव का हर बच्चा, हर वृद्ध और हर युवा पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता।
जो दीपोत्सव की रात। एक बच्चा अपनी दादी से पूछता है, दादी, रघु बाबा कौन थे? दादी मुस्कुराती हैं, वो थे जो कभी कुछ नहीं थे और फिर सब कुछ बन गए। उन्होंने हमें बताया कि हम खुद ही अपना दीपक हैं और यही दीपक हम आज जलाते हैं हर पूर्णिमा को। गांव में शिक्षा और ध्यान केंद्र। रघु की स्मृति में गांव वालों ने कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि एक ज्ञान कक्ष बनाया जहां बच्चे मौन बैठते, ध्यान करते और फिर जीवन के बारे में खुलकर चर्चा करते। वहां एक काठ की पट्टी पर खुदे शब्द थे, प्रश्नों को दबाओ मत, उन्हें देखो और मौन में उन्हें अनुभव करो। रघु, तो रघु की शिक्षाएं दूर दराज तक। अब रघु की बातें केवल गांव तक सीमित नहीं थीं, आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। कई युवा जो कभी भटकते रहे अब रघु पथ को खोजते थे। उस पथ में न मंदिर था न मूर्ति, सिर्फ एक भाव था, अपने भीतर देखने का साहस। तो एक नई रघु की शुरुआत। एक दिन एक नया लड़का गांव में आया। उसकी आंखों में वही भटकाव था जो कभी रघु की आंखों में था। वह चुपचाप पीपल के नीचे बैठ गया। सबने देखा, वह घंटों मौन बैठा रहा। शाम को उसने पूछा, क्या मैं भी जान सकता हूं कि मैं कौन हूं? एक वृद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सवाल पूछो नहीं, बैठो, देखो और महसूस करो। अंतिम संदेश। दीपक जीवित है। रघु अब नहीं था, पर उसका दीपक अब लोगों के हाथों में था। हर आंख में जो चमक थी, हर मौन में जो गूंज थी, हर प्रश्न में जो साहस था, वहीं रघु था। एक दीपक बुझा नहीं, वह हजारों में बंट गया। अंधकार में डूबा रघु अब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक परंपरा बन चुका था, अपने भीतर की रोशनी को पहचानने की परंपरा। अब यह कथा एक चक्र की तरह पूर्णता की ओर बढ़ रही है, जहां एक बीज से वृक्ष बना और फिर वह वृक्ष बीजों से जगत भर गया। अध्याय, भीतर की रोशनी फैलती है। नए युवक का ध्यान। वह नया लड़का जो पीपल के नीचे बैठा था, अब रोज आकर ध्यान करता। गांव के कुछ लोग उसका नाम भी नहीं जानते थे, लेकिन उसकी आंखों में शांति उतरने लगी थी। कभी वह चुपचाप बैठा रहता, कभी मिट्टी में कुछ बनाता और मिटा देता, कभी बच्चों को कहानियां सुनाता, लेकिन खुद शांत रहता। युवा पीढ़ी का नया मार्ग। एक शाम गांव की युवा टोली एकत्र हुई। वे सभी अब नई दुनिया में प्रवेश कर रहे थे। कोई शहर पढ़ने जा रहा था, कोई नौकरी के लिए। पर विदा लेने से पहले वे सब उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। एक युवक ने कहा, हम बाहर जा रहे हैं पर डर भी है, भीतर खो न जाए, रास्ता भटक न जाए। दादी मुस्कुराई। रघु भी गया था भीतर की तलाश में। वो लौटा तो कोई बात लेकर नहीं आया, बस एक मौन लेकर आया था जिसने सब कुछ कह दिया। याद रखना, बाहर कहीं जाने से पहले भीतर लौटना मत भूलना। कद पीपल के नीचे दीप जलता है। उन युवाओं ने पेड़ के नीचे एक दीपक जलाया। वह कोई पूजा नहीं थी, कोई रस्म नहीं, बल्कि एक वचन था, हम अपने भीतर जागेंगे। शहर में एक नया दीपक। वर्षों बाद शहर के एक छोटे से आश्रम में एक युवा ध्यान सिखा रहा था। उसके पीछे एक तख्ती पर लिखा था, तुम ही अपने दीपक बनो। रघु पे रहे। लोगों ने पूछा, ये रघु कौन है? उसने जवाब दिया, जो खुद को पहचान गया और दूसरों को पहचानने की राह दे गया। रघु एक नाम नहीं, एक परंपरा। अब रघु कोई व्यक्ति नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक बन गया था जो अंधकार से गुजरा हो, जो प्रश्नों से जूझा हो और जिसने भीतर रोशनी पाई हो। रघु अब एक विचार था, एक चिंगारी, एक जीवित परंपरा। हर गांव में एक रघु होगा, हर आत्मा में एक पीपल का वृक्ष और हर अंधकार के भीतर एक जलता हुआ दीपक। कहानी का समापन नहीं, आरंभ। अंधकार में डूबा रघु अब समाप्त नहीं होता। वह हर उस श्रोता और पाठक में शुरू होता है जो स्वयं से यह प्रश्न पूछता है, मैं कौन हूं? अब कहानी आत्मा की यात्रा से समाज की यात्रा की ओर मुड़ती है, जहां एक रघु कई बनते हैं और अज्ञान के विरुद्ध एक मौन क्रांति शुरू होती है। अध्याय, मौन की क्रांति। एक शिक्षक का आगमन। शहर के जिस युवक ने रघु की सीखों को अपनाया था, अब वह गांव-गांव घूमकर मौन ध्यान की विधि सिखाता था। वह किसी पंथ से नहीं जुड़ा था, न कोई गुरु कहलाता था, बस खुद को कहता था, रघु का शिष्य नहीं, रघु का प्रतिबिंब। एक गांव में उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे भीतर जो अंधेरा है वह किसी किताब से नहीं मिटेगा, उसके लिए तुम्हें खुद दीप बनना होगा।
मौन केंद्रों की स्थापना। धीरे धीरे भारत के कई कोनों में मौन केंद्र खुलने लगे, जहां कोई प्रवचन नहीं होता, कोई शोर नहीं, सिर्फ बैठना, देखना और अनुभव करना। इन केंद्रों के बाहर सिर्फ यही पंक्ति लिखी होती, यहां कोई उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम रुको तो सवाल खुद मिट जाएंगे। रघु की कथा अब किताबों में नहीं, जीवन में। अब स्कूलों में माता पिता बच्चों को रघु की कहानी सुनाते। बच्चों से कहा जाता, जब कभी तुम्हें डर लगे तो याद करना, रघु भी डरा था, पर वह बैठा, रुका और जागा। रघु अब आदर्श नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्वरूप बन चुका था। आए बोले एक बच्चा, अगली पीढ़ी का रघु। एक पहाड़ी गांव में एक बालक गहरी उदासी में जी रहा था। माँ बाप का झगड़ा, स्कूल की असफलता और भीतर खालीपन। एक दिन वह गांव के पुराने पुस्तकालय गया। वहां एक किताब मिली, अंधकार में डूबा रघु। उसने कहानी पढ़ी और अंत में खुद से पूछा, क्या मैं भी अपना दीपक बन सकता हूं? उत्तर जन्म लेता है। वह बच्चा अगले दिन चुपचाप बिना किसी को बताए पास के एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। शब्द नहीं थे, बस मौन था। उसी समय पास से एक वृद्ध गुजरा। वह मुस्कुराया और बोला, अब एक नया रघु जन्म ले रहा है। कहानी नहीं रुकी, वो फैल गई है। अंधकार में डूबा रघु अब केवल एक पुरानी कथा नहीं रही, बल्कि यह अब एक मौन आंदोलन है, बिना ध्वनि के, बिना प्रचार के, जो हर उस आत्मा तक पहुंचता है जो अपने भीतर प्रकाश ढूंढना चाहती है। अंतिम वाक्य, अनेक दीपक जलता है तो हजारों दीपों को रास्ता मिल जाता है, और जब हर आत्मा दीपक बन जाए तब अंधकार को कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। एक पत्रकार की खोज। एक युवा पत्रकार जिसका मन अब तक केवल तथ्यों, राजनीति और सनसनी में उलझा था, एक दिन किसी गांव के मौन केंद्र में गया, मूलतः एक स्टोरी कवर करने। वहां वह 2 घंटे बैठ गया। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ मौन। जब उठा तो उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने अपने लेख में लिखा, मैं एक खबर की तलाश में गया था, लेकिन शायद खुद को पा बैठा। अंधकार में डूबा रघु अब सिर्फ एक कहानी नहीं, वह एक अंदर की क्रांति है। अब हर साल एक दिन तय किया गया, रघु दिवस, जब कोई भाषण नहीं होता, कोई जुलूस नहीं, बल्कि हर गांव, हर गली, हर घर में एक दीपक जलाया जाता है मौन में। बच्चे सीखते हैं, अगर बोलने से उत्तर नहीं मिला तो शायद चुप रहने से मिलेगा। एक जेल में रघु की किताब। एक जेल में एक कैदी को रघु की कहानी दी गई। वह अपराध से टूट चुका था, खुद से घृणा करता था, पर जब उसने यह पढ़ा, रघु भी खोया हुआ था, पर वह बैठा और खुद को पाया। वह कुछ नहीं बोला, बस अगले दिन ध्यान सत्र में सबसे पहले पहुंचा। 6 महीने बाद वह जेल से बाहर आया। कोई प्रवचन नहीं देने गया, पर एक छोटा पीपल का पौधा लेकर गांव के स्कूल में लगा गया और कहा, जिसने मुझे रोशनी दी, मैं चाहता हूं वो पौधा अब औरों के लिए छांव बने। था रघु की परंपरा, धर्म से ऊपर। रघु का नाम अब किसी धर्म, जाति या देश से नहीं जुड़ा था। बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, हर कोई उस मौन को समझता था जहां रघु बैठा था। रघु अब नाम नहीं रहा, वह एक स्थिति बन गया था। रघु की वापसी प्रतीक के रूप में। कई वर्षों बाद एक छोटा बालक, जिसकी आंखें गहरी थीं, जिसका स्वभाव मौन था, एक स्कूल में बच्चों को बैठाकर ध्यान करा रहा था। जब किसी ने उसका नाम पूछा तो उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब कोई अकेला हो तो उसे याद आए कि रघु भी कभी अकेला था। और इस प्रकार रघु लौटता रहा, हर युग में, हर रूप में। अंधकार कहीं बाहर नहीं होता और दीपक कभी बुझता नहीं, वह बस हाथ बदलता है। कहानी का अंतिम भाव नहीं, उसकी अगली लहर। अब अंधकार में डूबा रघु एक जीवन दर्शन है, एक मौन आंदोलन और एक जीवंत दीपक है, जो आज भी हर उस व्यक्ति को रोशनी देता है जो खुद से यह पूछता है, मैं कौन हूं? अब यह कथा समय की सीमाओं से परे चलती है, एक ऐसी चेतना की ओर जो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती जाती है। अध्याय, रघु भविष्य में। भविष्य की दुनिया, तकनीक से घिरी मानवता, वर्ष 2100। हर हाथ में डिवाइस, हर आंख में स्क्रीन। दुनिया तेज हो गई थी, लेकिन भीतर और भी खोखली। लोग सब कुछ जानते थे, पर खुद को नहीं। एक युवा वैज्ञानिक, अनया, एक दिन मानसिक तनाव से टूट गई। कंप्यूटर बंद किया,
सोशल मीडिया डिलीट किया और शहर से बाहर निकल गई। अनया को रघु की पुस्तक मिलती है। एक छोटे पहाड़ी गांव में उसे एक पुराना कमरा दिखा जहां एक दिया जल रहा था और सामने एक धूल भरी किताब पड़ी थी। अंधकार में डूबा रघु। किताब बहुत साधारण भाषा में लिखी थी, लेकिन हर पंक्ति भीतर कुछ हिला देती थी। अनया ने बुदबुदाया, मैं अपने ही प्रश्नों से डर रही थी। एक नई जागृति। अनया शहर लौटी, लेकिन अब पहले जैसी नहीं थी। उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो लोगों को ध्यान, मौन और आत्मसंवाद सिखाती थी। वह कहती, तैजीरे, तकनीक तुम्हें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन मौन तुम्हें अपने आप से जोड़ता है। प्रत्येक इंटरफेस पर सिर्फ एक उद्धरण लिखा होता था, तुम ही अपने दीपक बनो। रघु, बच्चों का स्कूल, भविष्य में रघु है। एक स्पेस स्टेशन स्कूल में जहां बच्चे चंद्रमा से क्लास कर रहे थे, एक शिक्षक ने पूछा, बच्चों कोई बताओ रघु कौन था? एक बच्ची बोली, रघु वह तो वही है जो हर समय खुद को ढूंढता रहा और जब खुद को पाया तो औरों को ढूंढने में लग गया। शिक्षक ने कहा, तो अब तुम रघु हो। रघु एक चेतना जो मिटती नहीं। रघु अब कोई नाम नहीं, वह एक चेतना बन गया है। जहां कोई टूटता है, रघु वहां मौन बनकर साथ होता है। जहां कोई प्रश्न करता है, रघु उत्तर नहीं बल्कि देखने की दृष्टि बन जाता है। समाप्ति नहीं, विस्तार। अंधकार में डूबा रघु अब कथा नहीं, विस्तार है। मनुष्यता की, मौन की, जागरण की। अंतिम पंक्तियां। कभी किसी गहरे प्रश्न से डरो मत, क्योंकि वहां ही छुपा होता है तुम्हारा दीपक, और जब वह जलता है, एक रघु फिर जन्म लेता है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।